कैसे हो सब? अच्छे हो ना सब? अभी देखो आपके पास टेक्स्ट बुक आई है या नहीं आई है, ज़्यादा पता तो नहीं है हमें, फिर भी हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है ना, चैप्टर फर्स्ट हमारा कक्कू है जो फिनिश हो गया है। उसकी जो थोड़ी एक्सरसाइज है मैंने आपको घर पे जो इजी थी वही मैंने होमवर्क में दी है। अगर बुक आई है तो होमवर्क करो, नहीं आई है तो नहीं करना है। अगर आपको आता है अच्छी तरह तो ही जो हम होमवर्क दे रहे हैं वे करना है। ओके, टेंशन नहीं लेना है कि हमारे पास बुक नहीं आई है, हमें आता भी कुछ नहीं है, हमें समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें, मैम ने तो हमें होमवर्क दे दिया है। बच्चों, अभी मुझे पता है कि हम ऐसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, थोड़ा आपको टेंशन हो रहा होगा। तो बच्चों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपसे जितना हो सके उतना करो, पर करने की ट्राई करना। ओके, तो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था कक्कू, अब हम आगे जो एक्सरसाइज बाकी है अभी उसी में देखते हैं। चलो, देखो ये मैंने आपको अगले लेक्चर में दे दिया है, ये भी दे दिया था, ये दोनों सब इजी है। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अभी देखो इसमें क्या लिखा है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर जो देखा वह बहुत इजी है, आपको भी पता है और अच्छा भी लगे, ऐसा ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कविता थी जो सबको अच्छी लगती है। तो हमें यहाँ देखने हैं एक्सरसाइज में जो ये नाम दिए गए हैं उस नाम से हम क्यों बुलाते हैं अपने मित्र को, फ्रेंड को। तो यहाँ फर्स्ट नेम है गप्पू। अभी देखो गप्पू, अभी हम ये नाम सुनेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा, नाम सुनते ही आप बोलने लगोगे कि गप्पू मीन्स कि जो बड़े बड़े गप्पे करता है, छोड़ता है, बड़े बड़े गप्पे मुकता है। जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आप सोचो, आप वही सेंटेंस यहाँ लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्यों बुलाते हैं, मीन्स कि ये जो शब्द है यहाँ पर जो वर्ड्स दिया गया है उसका हमें मीनिंग बताना है कि गप्पू, हम दूसरे का गप्पू नाम क्यों रख सकते हैं। तो दूसरों का गप्पू नाम हम इसीलिए रखते हैं कि वे बड़े बड़े गप्पे मुकता है। अभी देखो सेकंड, भोली। अभी भोली मीन्स, तो आपको भी ऐसे ही नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि भोली मीन्स जो चालाक नहीं है, जो चतुर नहीं है, जो सिर्फ भोली है, नादान है, मासूम है, उसे हम क्या कहते हैं, भोली कहते हैं। अभी उसके नीचे का जो वर्ड है छुटकी। छुटकी मीन्स कि अगर आपके घर में आपकी छोटी बहन, आपके कजिन बहन कोई भी हो, तो आप छोटी होगी, बहुत छोटी, तो आप उसको क्या कहकर बुलाओगे, छुटकी। छुटकी का मीन्स होता है जो छोटी है। और लास्ट में क्या वर्ड्स बताया गया है, गोलू। गोलू मीन्स आप अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाते हो, यहाँ स्कूल में भी आपका जो कोई फ्रेंड होगा तो आप ये नाम किसे बोलोगे, गोलू क्यों बोलोगे, सोचो जरा। हम किसी को गोलू क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसकी जो बॉडी है जो पूरा गोल मटोल होता है। गोल मटोल मीन्स कि जिसकी बॉडी है वह ज़्यादा है, जिसकी बॉडी ज़्यादा होगी उसको ही हम गोलू बुलाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर एक इजी वर्ड से है, बुक है तो आपको होमवर्क करना है, लिखना है। बुक नहीं है तो हमें कोई भी जल्दी नहीं है। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैम ने हमें होमवर्क दे दिया है तो हम किस में लिखें, बुक आ जाए बाद में आप आराम से लिखो। अभी सिर्फ आप रफ वर्क बुक में कर सकते हो, टेक्स्ट बुक आने के बाद आप टेक्स्ट बुक में यह होमवर्क कर लेना। गप्पू, भोली, छुटकी, गोलू, इन चारों को हम क्यों बुलाते हैं इस नाम से, उसका ही हमें यहाँ थोड़ा सा मीनिंग लिखना है, क्यों बुलाते हैं वह हमें समझाना है। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमारे
आगे की एक्सरसाइज में क्या बताया गया है? अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। यहाँ पर भी नाम ही दिए हैं हमें। क्या दिए हैं? नाम। तो पर हम इस नाम से अपनी दोस्त, अपनी सहेली को क्यों बुलाते हैं वे हमें लिखना है। फर्स्ट नेम है भक्कू। अगर हमें ऐसे ही समझ में नहीं आता है तो हमें आगे टेक्स्ट बुक में कविता में देखना है कि भक्कू हम क्यों बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम भक्कू क्यों बुलाते हैं, तो देखो यहाँ पर भक्कू लिखा है ना, पर इसका मीनिंग हमें याद रखना है कि जो भड़क जाता है। भड़क मीन्स कि जिसकी हम मजाक मस्ती करें उसको अच्छा नहीं लगता है, वह हम पर गुस्सा करने लगता है। तो जो ज़्यादा गुस्सा करता है उसे हमें क्या नाम देकर बुलाते हैं? भक्कू। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ज़्यादा गुस्सा करने वाला, ज़्यादा भड़कने वाला, हम उसे क्या बोलेंगे? भक्कू। जो हम उसकी मजाक मस्ती करें और जो भड़क जाता है उसे हम भक्कू बुलाते हैं। झक्कू, अभी सेकंड है झक्कू, तो उसका भी आंसर यहाँ ही दिया है हमारी कविता में। क्या कहा गया है कि जो ज़्यादा झगड़ा करे ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। मीन्स कि जो ज़्यादा झगड़ा करता है उसे हम क्या कहेंगे? झक्कू। तो आप यहाँ सेकंड का आंसर भी लिख सकते हो कि जो ज़्यादा झगड़ा करता है उसे हम क्या कहेंगे? झक्कू। तो ऐसे झक्कू का मीनिंग भी हो गया। और गप्पू, गप्पू का तो आपको ऐसे ही पता है ना, गप्पू मीन्स कि जो ज़्यादा गप्पे छोड़ता है उसे हम गप्पू कहेंगे। तो मैंने आपको यह होमवर्क में दिया है, इसका मीनिंग भी आगे बताया है, समझाया है। अभी इसके आगे आपको इसका मीनिंग बता दिया ना आगे, पर अभी हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। अभी आपको टेंशन हो रहा होगा कि मेरा ऐसा कौन सा दोस्त है, कौन सी सहेली। मैंने आपको सिर्फ अभी क्या बोला है? भक्कू, झक्कू और गप्पू, उसका मीनिंग मैंने आपको दिखाया है। और हम भक्कू क्यों बुलाते हैं तो वे मैंने आपको अभी कविता में दिखाया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो भी दोस्त भक्कू है, यानी कि जो भड़क जाता है, उसका सिर्फ नेम ही लिखना है। क्या लिखना है? उसका नेम ही लिखना है। फिर झक्कू यानी कि आपका जो भी दोस्त, आगे मैंने बताया है कि कवि ने झक्कू नाम क्यों दिया है कक्कू को, क्योंकि वह झगड़ालू है। तो आपको भी अभी मैंने समझाया, अभी आगे कविता में आपको दिखाया कि आपका जो भी दोस्त ऐसे झक्कू हो, मीन्स कि झगड़ालू हो, उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। फिर है गप्पू। गप्पू मीन्स कि जो बड़े बड़े गप्पे छोड़ता है, तो उसका ही आपको सिर्फ नेम लिखने हैं। ये इजी होमवर्क है, तो मैंने इसीलिए आपको होमवर्क में दिया है। चलो अभी इसके आगे, अभी देखो यहाँ कविता है, वो हमें क्या करनी है? एक एक वर्ड्स यहाँ छोड़ दिए हैं, तो उस वर्ड्स को हमें अभी पूरा करना है। कविता का समय ऐसे लिखा है यहाँ। फर्स्ट लाइन देखो, कक्कू वह जो सदा हंसाए। अभी देखो ये जो यहाँ पर कविता दी गई है, वह आगे हमारी कविता में यह लाइन नहीं है, यह कवि ने हमें एक्स्ट्रा दी है। हमें यहाँ क्या वर्ड्स आता है वह लिखने की ट्राई करनी है। तो कक्कू वह जो सदा हंसाए। अभी देखो लास्ट वर्ड्स ही इसमें बाकी है सब लाइन में, तो हमें फर्स्ट लाइन का ये जो लास्ट वर्ड्स है वह देखना है। उसमें जिस तरह से वर्ड्स आया होगा, शब्द आया होगा, ऐसा ही शब्द नीचे की लाइन में आएगा। अभी दूसरी लाइन में क्या बोला है? रोना उसे जरा न, तो यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई है, तो हमें वहाँ वर्ड्स लिखना है। रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, चिड़िया के संग गाना गाए। अभी मैं आपको यह एक वर्ड्स दिखा रही हूँ, ए। हो सके तो हमारी सभी लाइन में पीछे को यही एक आएगा, ए। देखो आए, ए आया, गाए, तो यहाँ पर भी ए आया। अभी संग मोर के नाच
नचाए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये आया है, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको। अभी देखो मैंने यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़ दिया है। क्यों ब्लैंक्स छोड़ दिया है? सोचो सोचो, क्यों छोड़ दिया है? आपके लिए। किसके लिए छोड़ दिया है? आपके लिए। इतने वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मैंने ढूंढे हैं, तो आप भी एक वर्ड्स ढूंढ सकते हो ना? ढूंढ सकते हो ना? तो आज के होमवर्क में मैं आपको यह भी दे रही हूँ। ओके, इतने वर्ड्स मैंने जो यहाँ पीछे बाकी थे वह सब मैंने लिख दिए हैं। आपको अभी यह वर्ड्स ढूंढना है। ओके, ट्राई करनी है थोड़ी। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आता नहीं तो आप टेंशन लो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों। हमें सिर्फ ये ढूंढना है। अगर मिल जाए तो आप लिखो, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं अगले पीरियड में इसका नेम आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अभी इसको हमें ब्लैंक्स ही रखना है। इसको आपको होमवर्क में करने की ट्राई करनी है। ओके, तो अभी आज हमने इतना देखा। अभी एक बार इसको हम फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको ब्लैंक्स। हाँ अभी कोई वर्ड्स तो नहीं है, इसीलिए हम ब्लैंक्स ही बोलेंगे। तो आपको इतना आज होमवर्क में करना है। एक मैंने दिया है यहाँ, जो आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और ये लास्ट में एक वर्ड्स ढूंढना है। थोड़ा सा ही होमवर्क है, इसमें आप ट्राई करना हो सके उतनी। अगले पीरियड में अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसमें हम वर्ड्स रख देंगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय।